ऑल गुड एवरीवन। चलो, अच्छा, अशोक अगर इतना ब्रूटल था तो अशोक की लाइफ में चेंज कब आया? ऐसा क्या हुआ? हाँ, ठीक है। तो 269 बीसी व्हाट हैपन? सर, कोरोनेशन ऑफ अशोक गद्दी पे बैठा। ऑल गुड। एंड देन अंडरस्टैंड, 261 बीसी माना जाता है टर्निंग पॉइंट फॉर दी अशोक। ठीक है, 261 बीसी। ना, तो क्या हुआ अशोक के साथ? यस, नाउ अंडरस्टैंड, 261 बीसी में अशोक ने एक लड़ाई लड़ी और इसको हम क्या कहते हैं? कलिंग वॉर। नाउ अंडरस्टैंड, तो मुझे ये बताओ कि कितने साल के बाद, राजा बनने के कितने साल के बाद अशोक ने ये बैटल लड़ा? 8 years। ऑल गुड एवरीवन, ठीक है, ऑल गुड, फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, नाउ ये इंफॉर्मेशन कलिंग वॉर के बारे में हमें कहां से मिलता है? 13th रॉक एडिक्ट। नाउ मैं आपको अभी दिखाता हूं, जस्ट गिव मी सेकेंड। ठीक है, जैसे अशोक ने बहुत सारे पिलर, रॉक, रॉक का मतलब पत्थर पे लिखे गए, ठीक है, जैसे ये आपको दिखाई देगा, दीज आर द रॉक एडिक्ट। ठीक है, आप देख रहे हो मेजर रॉक एडिक्ट कहा जाता है इसको। बड़े पत्थर पे अगर लिखा जाएगा तो मेजर रॉक एडिक्ट, छोटे पत्थर पे लिखा जाएगा तो माइनर रॉक एडिक्ट। तो आप देखोगे पत्थर, और ये पत्थर पे ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी चीजें लिखी गई है। जैसे ये क्या है? पिलर। अगर आप देखोगे पिलर में, अगेन यहां पे बहुत सारी बातें लिखी गई है। यू गॉट द आइडिया? तो अंडरस्टैंड, ऐसे ही 13th रॉक एडिक्ट है, मतलब नंबर दिया गया 1 2 3 4 5 6 7। तो अंडरस्टैंड, कलिंग वॉर के बारे में हमें कहां से पता चलता है? 13th रॉक एडिक्ट। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे क्या लिखा गया है? ठीक है, अशोक ने अटैक किया एंड अशोक वॉन द बैटल ऑफ कलिंग, बैटल ऑफ कलिंग। अशोक ये बैटल जीत गया, लेकिन इसके बाद ऐसा कहा गया है, अशोक जब इस बैटल में जाता है, मतलब वहां पे जाता है कलिंग में, वो देखता है कि कितने सोल्जर्स की डेथ हुई थी। उसने देखा कि इस बैटल को, कलिंग को जीतने के लिए 1 लाख सोल्जर्स ने अपनी जान दे दी। ठीक है, पहला, 1 लाख सोल्जर्स डाइड इन द कलिंग वॉर, 1,50,000 सोल्जर्स इंजर्ड इन द वॉर। इनफैक्ट ऐसा एक सीन दिखाया है, यहां पे पोर्ट्रे किया गया है। एक रिवर थी, रिवर का नाम है दया रिवर। ठीक है, सो अंडरस्टैंड, दया रिवर, और ऐसा सीन पोर्ट्रे किया है, अशोक वहां पे जाता है और वो जो रिवर का पानी है वो पूरा लाल लाल, मतलब खून से भर गया था। और इसके बाद ऐसा कहते हैं, अशोक फेल्ट रिमोर्स, मतलब अशोक को बहुत दुख लगा, बहुत दुख हुआ कि एक कलिंग जीतने के लिए इतने लोग मारे गए। ठीक है, एक कलिंग जीतने के लिए इतने लोग मारे गए। और इसके बाद अशोक ने एक डिसीजन लिया जो ऐसा माना था टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोक। ये डिसीजन क्या है? नाउ अंडरस्टैंड, ही गेव अप द पॉलिसी ऑफ भेरी घोष। भेरी घोष क्या है? बेसिकली इसको कहा जाता है पॉलिसी ऑफ वॉर, मतलब पॉलिसी ऑफ ड्रम और वॉर। पहले क्या होता था, आप वॉर करने के पहले ड्रम बजाते हुए अनाउंस करते थे कि अगर ड्रम बजाते हुए आप पहुंचे, इसका मतलब यू हैव डिक्लेयर दी वॉर। तो इसको कहते थे भेरी घोष। एंड देन अंडरस्टैंड, ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्म घोष, धम्म घोष। नाउ अंडरस्टैंड, व्हाट इज धम्म घोष? धम्म का मतलब हो गया कल्चरल, तो इसको बोला गया है कॉन्क्वेस्ट थ्रू कल्चर और कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। देखो, समझने की कोशिश करो, किसी को, मतलब किसी इंसान को अगर आपको जीतना है, आप 2 तरीके से उसको जीत सकते हो। पहला, उस पर अटैक करके, दूसरा, उसको आप अपनी आइडियोलॉजी, अपनी बातों से जीत सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे, वेस्ट ने क्या हमें कल्चरली कॉन्क्वेस्ट किया है? यस, सिंपल सी बात है ना। जैसे मान लो अगर आप ढाबे में जाके खाना खाते हो, तो आप कौन हो?
बैकवर्ड। मान लो अगर आप जाके KFC में खाना खाते हो तो आप कौन हो? मॉडर्न। ठीक है, ढाबा और KFC का जो दोनों है ये प्रूव हुआ है कि दोनों हाईली अनहाइजीनिक है। ठीक है, ऑल गुड एवरीवन, दोनों हाईली अनहाइजीनिक है। तो ऐसा कैसा है कि सर ढाबे का खाना बैकवर्ड, KFC सर मॉडर्न? KFC के ऊपर तो बहुत सारी एलिगेशंस भी है। यू गॉट द आइडिया? तो अंडरस्टैंड, ये क्या हमें कल्चरली जीता गया है कि सर वेस्ट की चीज सुपीरियर होगी, मतलब अगर वेस्ट ने बनाया है तो सुपीरियर ही होगा। इसी को हम कहते हैं कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। ऑल गुड एवरीवन? देखो समझने की कोशिश करो, किसी के दिल को जीत लेना उसी को हम कहते हैं कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। तो बेसिकली अंडरस्टैंड, अशोक ने यहां पे क्या किया? अशोक ने बोला आज के बाद मैं कभी भी किसी पे अटैक नहीं करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने अटैक किया तो अशोक छोड़ देगा। ठीक है, जिसको आज हम कहते हैं न्यूक्लियर पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि मैं पहले इंडिया इज लाइक कि हम पहले न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर मान लो किसी ने हम पे न्यूक्लियर अटैक करने की तैयारी की या किया तो उसको हम दूसरा मौका भी नहीं देंगे। यू गॉट द आइडिया? यू गॉट द आइडिया? तो ये वैसे ही है, अशोक ने बोला आज के बाद मैं बैटल नहीं करूंगा। ठीक है, और इस अशोक ने बेसिकली यहां पे कहा है कि लेकिन अगर कोई बैटल करेगा तो उसको वो छोड़ेगा भी नहीं। बट अंडरस्टैंड, इसके बाद अशोक ने पॉलिसी अडॉप्ट की कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। तो अंडरस्टैंड, थर्टींथ रॉक एडिक्ट में क्या दिया गया है कि सर अशोक ने 261 BC में क्या किया? सर उसने कलिंग बैटल किया। कलिंग बैटल के बाद इतने सारे सोल्जर्स की डेथ हुई, अशोक फेल्ट रिमोर्स, अशोक को बहुत ही दुख हुआ कि मेरी एक चीज की वजह से इतने लोग मारे गए। और अशोक ने बोला कि आज के बाद मैं कभी भी बैटल नहीं लड़ूंगा। ठीक है, ऑल गुड एवरीवन? क्लियर है यहां पे? क्या लगता है, सही है ये? यस। देखो अशोक को दुख हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर ये समझना कि अशोक पूरी तरीके से बदल गया या वो पूरा एकदम जैसे कि कोई आएगा तो ठीक है भाई अटैक करके चले जाओ, अशोक किंग है, अंडरस्टैंड, और वो स्टेट के अगेंस्ट नहीं जाएगा। मतलब कहने का मतलब है स्टेट की इंटरेस्ट को उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप पीछे का मैप देखो और यहां पे डिसिफर करने की कोशिश करो कि अशोक ने ऐसा क्यों किया। ये मैप देखो, हमने जो अभी डिस्कस किया था कॉन्क्वेस्ट, अशोक ने ऐसा क्यों किया? Why he gave up the policy of conquest and why he adopted the policy of cultural conquest, जिसको हम क्या कहते हैं? धम्म घोष। क्यों? क्या ये सिर्फ आइडियलिज्म था या आइडियलिज्म के साथ रियलिज्म भी था? रियलिज्म भी था। क्या है रियलिज्म? ऑल गुड। देखो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक्सपेंशन। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक्सपेंशन किया। ऑल गुड एवरीवन? अच्छा, बिंदुसार के लिए क्या इंपॉर्टेंट था? एक्सपेंशन। अशोक ने भी एक्सपेंशन किया। अब एम्पायर देखो कितना बड़ा है, इसको होल्ड करना इंपॉर्टेंट है या एक्सपैंड करना? ऑल गुड एवरीवन? और होल्ड कैसे कर सकते हो? जब अलग अलग टाइप्स के लोग हैं तो इनको आप कैसे होल्ड कर सकते हो? थ्रू द पॉलिसी ऑफ वायलेंस और नॉन वायलेंस। समझ में आया? तो अशोका की ये पॉलिसी काफी प्रैग्मेटिक है। अशोक को दुख हुआ, लेकिन क्या उसने कलिंग को एनेक्स नहीं किया? दुख हुआ, बहुत दुख है, लेकिन कलिंग मैं एनेक्स करूंगा। यू गॉट द आइडिया? आई होप नाउ यू गॉट द आइडिया। ठीक है, ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग इसको इस तरीके से पढ़ाते हैं कि सर ये पूरी आइडियलिस्टिक पॉलिसी थी। नहीं, हम ये भूल जाते हैं कि अशोक वॉज ए मोनार्क और वो वही करेगा जो स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अशोक को बहुत क्लियर कट समझ में आ गया, एम्पायर बहुत बड़ा है
और अंपायर को एक ही थ्रेट है कि अलग अलग टाइप के लोग हैं, ये लड़ सकते हैं और लड़के टूट, मतलब अंपायर मेरा टूट सकता है क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग हैं। लेकिन मान लो अगर इनको कल्चरली बाइंड कर दिया जाए और इनको नॉन वायलेंट बना दिया जाए तो मेरा अंपायर कभी नहीं टूटेगा। और इसी पॉलिसी को बोला गया है पॉलिसी ऑफ धम्म घोष। किसी को आप एरिया अटैक करके जीत सकते हो, किसी को आप उनके दिल को जीत के उन्हें कॉन्कर कर सकते हो। यू गॉट द आइडिया? ये पॉलिसी पहली बात, जिसको हम कहते हैं ना, इतने सारे राजा, इतना बैटल, लेकिन किसी को अफसोस नहीं हुआ कि इतने लोग मारे गए। ह्यूमैनिटेरियन एंगल अशोक। दूसरा, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी इस समय ये मॉडर्न पॉलिसी है, इसीलिए अशोक को ग्रेट माना जाता है। ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर किंग। ठीक है, हालांकि ये पॉलिसी उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, अगर ये हो जाती तो मौर्यन एम्पायर कभी कोलैप्स नहीं होता। Am I clear to everyone? समझ में आए ये? तो याद रखना है कि अशोका को दुख हुआ, लेकिन अशोक ने क्या किया? कलिंग को एनेक्स किया। ठीक है, ऑल गुड। चलो अब यहां पे जस्ट इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अंडरस्टैंड, ऐसा कहते हैं अशोक को जो रिमोर्स हुआ था उसके बाद वो थोड़ा सा अपने अप्रोच को चेंज करेगा, और अप्रोच चेंज करने के बाद 260 BC, ठीक है, जस्ट एक साल के बाद अप्रोक्सीमेटली, देयर इज अ बुद्धिस्ट मॉन्क, हिज नेम इज उपगुप्त। ठीक है, अशोक वेंट टू द उपगुप्त एंड उपगुप्त कन्वर्टेड द अशोक इनटू द बुद्धिज्म। ठीक है, इसके बाद अशोक अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लेगा, एंड ऑब्वियसली ऑन द एडवाइस ऑफ, आपको पता है पहला प्यार क्या था? पहला प्यार महादेवी। ऑल गुड एवरीवन? ठीक है, तो क्या क्या डिस्कस किया हमने, मुझे बताओ। कलिंग वॉर कब लड़ा गया था? सर 8 साल के बाद। ठीक है, पहला 261 BC। इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी है, ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? 13 रॉक एडिक्ट। ठीक है, अच्छा क्या दिया है इसमें कि सर अशोक ने बैटल लड़ा, बहुत सारे लोगों की जान गई, ही फेल्ट रिमोर्स, और अशोक ने कहा कि आज के बाद मैं कभी भी किसी पे अटैक नहीं करूंगा। सो ही गेव अप द पॉलिसी ऑफ भेरी घोष एंड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्म घोष, दैट इज द कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, एंड he was converted into the Buddhism by the Upgupta. All good? For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.